हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो भी हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको हमको जीरोज फाइंड कर लेना है। उसका जीरोज मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेना है। फिर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। जो भी जीरोज आएगा उसके बीच और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, उसकी रिलेशनशिप को भी हमको दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? जीरोज यानी x की वैल्यू। तो कैसे फाइंड करनी होती है? तो फैक्टराइजेशन मेथड से। इससे पहले भी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ पॉलिनोमियल चैप्टर का, तो उसे आप देख सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? जो फर्स्ट वाला टर्म होता है उसका मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले टर्म के साथ कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर -8 के साथ होगा तो क्या होगा? -8x स्क्वायर हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो 8x स्क्वायर होगा। माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया। दूसरा स्टेप क्या करना होता है? आपको बीच वाले टर्म को इस प्रकार से तोड़ना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट करने पे यानी गुणा करने पे -8x स्क्वायर आए और जोड़ने या घटाने पे सम करने पे -2x आए। तो हम क्या लेंगे कि जोड़ने या घटाने पे -2x आएगा और मल्टीप्लाई करने पे -8x स्क्वायर आएगा। तो इसका तरीका क्या होता है? जो भी हमारा प्रोडक्ट आया है, p मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट आया है नंबर, उसको हमको देखना होता है कि वो किस किस टेबल में आता है। तो 8 हमारा देखिए 2 के टेबल में आता है 4 बार में, 2 4 जा 8, और 4 के भी टेबल में आता है 4 2 जा 8 आता है। अब देखो क्या करना है, हमको फिर चेक करना है क्या 2 और 4 को हम 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, आ रहा है, और 4 2 जा 8 भी होता है, मतलब हमारा दोनों आ जा रहा है। यानी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम -4x + 2x लेंगे तो -4x में से 2x घटाने पर -2x आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो -8x स्क्वायर भी आएगा। अब कन्फ्यूजन इस बात का रहता है कि कहाँ माइनस रखें कहाँ प्लस रखें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर बीच में माइनस दिया है, ध्यान से सुनना, बीच में अगर माइनस दिया है और लास्ट वाले टर्म के भी आगे माइनस है, यानी जो दो नंबर हम लेंगे उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा बड़े वाले नंबर के आगे माइनस होगा। समझ में आ रहा है? अगर बीच में माइनस है और लास्ट में भी माइनस है तो जो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे उसके आगे क्या होगा? माइनस। दूसरा कंडीशन क्या होता है? बीच में माइनस है, लास्ट वाले टर्म में प्लस आ रहा है, यानी प्रोडक्ट करने पे प्लस आ रहा है, मतलब दोनों माइनस में होगा। जो नंबर हम लेंगे वो दोनों माइनस में होगा। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ये अभी फिलहाल में समझ में आया है। -4 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, बड़े वाले नंबर के आगे माइनस है तो माइनस लग गया। -4x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो -8x स्क्वायर आ जाएगा। कैसे? 4 2 जा 8, x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x स्क्वायर, माइनस लगाया तो माइनस। समझ में आ गया? अब इसके बाद से कैसे लिखने का तरीका होता है, अब मैं इसको इरेज कर दूंगा क्योंकि ये बस अपने के लिए हम ऐसे मान के चलते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x को हम किस में तोड़े थे? -4x + 2x और इधर -8, बीच वाले टर्म को हमने ऐसे तोड़ा था। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसमें और इसमें हमको देखना होता है कौन सी चीज़ें कॉमन है, कौन कौन सा नंबर कॉमन है। तो इसमें आप देखिए पहले वाले में इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे? x। उसके बाद से अगर यहाँ से x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा? x स्क्वायर है, एक x कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या? एक और x बच जाएगा। x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जा रहा है, बीच में माइनस है तो माइनस। x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आएगा, 4x आएगा, तो 4 से x में x से मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, x में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4x। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों में देखना है, तो अब बीच में क्या रखें ये सोचना है। फिर से प्लस है यहाँ पे तो प्लस, ठीक। 2x में और 8 में क्या कॉमन दिख रहा है? तो मुझे तो कॉमन x तो इसमें कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन हो सकता है? 2 के टेबल में 2 आता है, 8 के टेबल में 2 आता है, यानी दोनों में 2 है तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले ली तो बचेगा क्या? x प्लस माइनस, माइनस यहाँ लेना है। 2 के टेबल में 8 कितना बार में आता है? 4 बार में, 2 4 जा 8।
तो ऐसे इसको सॉल्व करना है हमको कॉमन लेके। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इस ब्रैकेट में नंबर रहेगा वही नंबर इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो हमारा आ गया है, मतलब सही किए हैं। अगर अलग अलग नंबर आता है मतलब हम कहीं ना कहीं गलत किए हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ x-4 और इस ब्रैकेट में लिख देते हैं x+2। इतना लिखने के बाद से हमको क्या करना है, x-4 इजकल टू 0 कर देना है और फिर दूसरी तरफ x+2 इजकल टू 0 कर देना है। अब ध्यान से देखते चलिए, इसमें x का वैल्यू निकालते हैं। x का अगर वैल्यू निकालना है तो -4 को इधर भेजना होगा, तो -4 इजकल टू किधर आएगा, तो +4, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। इसी तरह इसमें भी करेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो +2 को इधर भेजना होगा, तो +2 इधर आएगा तो -2, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x का 2 वैल्यू आएगा, 2 जीरोज आ गए। तो हमने क्या किया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढ लिया। पहले बोला था फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जीरोज हमने खोज लिया। अब क्या करना है, रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बताने के लिए 2 फॉर्मूला होता है, मैं उसको राइट करता हूँ यहाँ पे। पहले वाले को मान लेना है अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। ये क्यों मान रहे हैं, बस ऐसे ही मान लो अल्फा और बीटा। उसके बाद से फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, -b अपन में a के बराबर होता है। -b यहाँ पे क्या है, -b हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इजकल टू -b हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। अपन में a दिया है, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सम ऑफ जीरो जो मतलब पहला जीरो क्या है, अल्फा, दूसरा जीरो क्या है, बीटा। इनका सम मतलब प्लस किसके बराबर आएगा, -b अपन a के बराबर आएगा। तो सॉल्व करके देखते हैं। अल्फा कितना दिया है 4 प्लस बीटा कितना दिया है -2। ध्यान से देखते चलना है, बराबर फॉर्मूला में माइनस दिया है और b का वैल्यू कितना दिया है, यानी x का टर्म कितना दिया है, कोएफिशिएंट -2। क्या दिया है, -2। ध्यान देना, फॉर्मूला में माइनस पहले से लिखा है। b का वैल्यू कितना दिया है, x का कोएफिशिएंट यानी b का वैल्यू, तो -2 दिया है, -2 हमने रख लिया। a का वैल्यू कितना दिया है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिया है, मतलब 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है। अब 4 प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो -2 इज इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस और आ जाएगा 2। 4 में से 2 गया तो 2 इज इक्वल टू 2 हमारा आ गया आंसर, यानी हम सही कर चुके हैं। नीचे 1 लगा है, कोई नहीं लगाओगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोज। दूसरा क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दूसरा क्या होता है फॉर्मूला, जगह नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पहले ये करना है, फिर ये लिखना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये किसके बराबर होता है, c अपन में a के बराबर होता है। c यहाँ पे क्या है, जो कांस्टेंट टर्म हमारा दिया है वो, और a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट मतलब अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे तो c अपन a के बराबर होगा। अल्फा कितना दिया हमारा 4 इंटू बीटा कितना दिया है -2 इज इक्वल टू c का वैल्यू कितना दिया है -8, तो हम यहाँ पे क्या रख लेंगे -8। a का वैल्यू कितना दिया है 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो 4 2 जा 8, माइनस लगाया तो माइनस इज इक्वल टू इधर -8 दिया है, हमारा दोनों बराबर आ गया। तो हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी फाइंड कर लिया और सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी फाइंड कर लिया। तो एक क्वेश्चन इतना इसका सॉल्यूशन आएगा, तो देख के डरना नहीं है। अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप राइट डाउन करिए। अब सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन में बोला है पहले जीरोज फाइंड करना है फिर रिलेशन बताना है। तो जीरोज फाइंड करने का तरीका पहले क्वेश्चन में हम देखें, फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई लास्ट वाले में। तो अगर प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 4s का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो उतना ही हो जाएगा 4s स्क्वायर। अगर किसी भी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम रह जाता है, तो 4s स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4s स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, किसका हम सम करें कि -4s आए और मल्टीप्लाई करने पे 4s स्क्वायर आए। तो मैं बताया था अगर यहाँ माइनस है और तीसरे वाले टर्म में प्लस है,
यानी हम जो दो नंबर लेंगे वो दोनों नंबर माइनस में होगा। ठीक, दूसरी चीज़, जितना प्रोडक्ट आया है उस नंबर को चेक करना है कि किसके किसके टेबल में आ रहा है। तो 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। कितने बार में, 2 बार में, 2 2 जा 4। लेकिन अब देखिए 2 2 प्लस करेंगे 4 भी तो हो जाएगा, यानी 2 और 2 हम प्लस करेंगे तो 4 भी हो जाएगा, और 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर भी हो जाएगा। अब मैं क्या बोला हूँ, जो दोनों नंबर हम लेंगे वो दोनों नंबर क्या होगा, माइनस में होगा। तो -2s और -2s, -2s लेंगे तो -4s भी हो जाएगा। जब दो नंबर के आगे माइनस रहता है तो नंबर जुड़ जाता है, 4s स्क्वायर आगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इसको 4s की स्क्वायर। पहला वाला टर्म वैसे लिखते हैं, बीच वाले टर्म को हमने कैसे तोड़ा, -2s और -2s, और लास्ट वाला जो टर्म है उसको वैसे ही लिख देंगे। इतना ये समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, ले लेते हैं। s इसमें भी है, s इसमें भी है। ठीक, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, यानी हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, s भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2s हमारा कॉमन हो जाएगा। ओके, 2s अगर यहाँ से हम कॉमन ले लिए तो 2s में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4s स्क्वायर होगा 2s से। ठीक, बीच में माइनस दिया तो माइनस, 2s में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2s आएगा, 1 से। 2s का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2s आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब यहाँ माइनस दिया तो माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें s है, इसमें s नहीं है, s तो कॉमन नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 1 है, ये भी कॉमन नहीं है। अब क्या करें, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम ले लेते हैं 1, जब कुछ कॉमन नहीं रहता है तो क्या कर लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, -1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2s होगा, 2s से। यहाँ माइनस दिया, यहाँ प्लस दिया, यानी माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो ऊपर प्लस आएगा। ठीक, 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे तो 1 आएगा, 1 में, 1 1 जा 1। ये हमारा सॉल्व हो गया। इस ब्रैकेट में जो नंबर था वही नंबर इस ब्रैकेट में भी आया, मतलब हमने ठीक किया है। अब इसको एक जगह लिख लेते हैं, जो ब्रैकेट में है 2s - 1 उसको लिख लेते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर खड़ा है उसको भी ले लेते हैं 2s - 1 हो गया। अब क्या करना है, = 0 करके s का वैल्यू निकालना है। 2s - 1 = 0, वैसे इसमें भी 2s - 1 = 0। -1 को इधर भेजेंगे तो +1 आ जाएगा। s का वैल्यू निकालना है तो 2 को इधर भेजना है, 2 वहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, 1/2। 1 इधर पहले था, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा का वैल्यू। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 1 को अगर हम भेजते हैं, -1 को इधर भेजते हैं तो +1, s = 1, 2 हमारा इधर आएगा तो ओपन में आ जाएगा डिवाइड में। ये हो जाएगा हमारे बीटा का वैल्यू। तो हमारा 0 निकल गया। ये तो x तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, x हो या s हो, t हो या u हो, कोई एक होना चाहिए, हम फाइंड कर लेंगे। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया। अब क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। अगर हम सम ऑफ जीरोज करते हैं किसके बराबर आता है, -b/a। b क्या है, a क्या है, पहले बता चुका हूँ। जो s के साथ नंबर होगा वो b है, जो s स्क्वायर के साथ नंबर होगा वो a है। ठीक है, सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -b/a। अल्फ़ा कितना दिया है, 1/2, प्लस बीटा कितना दिया है, ये भी 1/2, बराबर माइनस फार्मूला में दिया है b कितना है, -4। माइनस फार्मूला में दिया है b कितना दिया हमारा, -4 अपन a का वैल्यू s स्क्वायर साथ जो नंबर में है यानी कि 4। समझ में आ रहा है। अब देखिए इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों एलसीएम निकालेंगे अगर 2 का, तो आंसर क्या आ जाएगा, नीचे 2 ऊपर 1 + 1, दोनों नीचे कॉमन है तो 2 आ जाएगा एलसीएम, और नीचे 1 + 1 हो जाएगा ऊपर वाला। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो +4, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो 4, और नीचे क्या है 4। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, नीचे क्या है 2 = 4/4 है, नीचे क्या है 4। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, आंसर क्या आ रहा है 1 = 1। ये भी हमारा बराबर आ गया। ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा बराबर आ जाएगा। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगला क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ किसके बराबर होता है, C/A के बराबर होता है। प्रोडक्ट मतलब
अल्फ़ा इंटू बीटा अपन सी अपन ए। अल्फ़ा कितना दिया है 1/2 इंटू बीटा कितना दिया है 1/2, बीटा का वैल्यू भी 1/2 इजिकल टू सी कितना दिया है +1, ए कितना दिया है 4। कर लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 इजिकल टू इधर कितना दिया है 1/4, ये भी बराबर आ गया। इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको लिखते चलिए। तो तीसरा ऑप्शन को हम सॉल्व करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है 6x² -3 -7x, इसका जीरोस फाइंड करना है और रिलेशन बताना है। लेकिन इसमें ये गड़बड़ ये दिया है कि पहले कांस्टेंट टर्म दिया है, फिर b वाला टर्म लास्ट में दिया है, तो हम b वाले टर्म को पहले कर लेते हैं। इसको सही तरीके से लिखने का तरीका क्या होगा, इसको सही तरीके से लिखने का तरीका होगा 6x² -7x को बीच में ला देंगे और -3 को यहाँ लिख देंगे। ये हो गया हमारा सही तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब दिख रहा है। पहले भी था लेकिन कांस्टेंट टर्म पहले दे दिया था, b वाला टर्म बाद में, तो हमने ठीक कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, फर्स्ट वाले का टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट वाले टर्म में, यानी जो प्रोडक्ट हमारा आएगा। कैसे करेंगे, 6x² का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 3 जा 18x² हो जाएगा, एक के आगे माइनस है तो -18x² हो जाएगा। 6 3 जा 18x² है तो x² यहाँ माइनस दिया था तो माइनस हो गया। अब हम क्या सॉल्व करना है, सम देखना है किसका, कि -7x आना चाहिए स्प्लिट करने पर और मल्टीप्लाई करने पे -18x² आना चाहिए। कौन सा वो नंबर होगा, तो इसका क्या तरीका है, हम सोचेंगे कि 18 किसके किसके टेबल में आता है। तो 18 सबसे पहले तो 2 के टेबल में आता है, कितना बार में 9 बार में, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 आ रहा है। 2 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, लेकिन हमको क्या लाना है 7x लाना है। यानी अगर हम 9 में से 2 घटाएंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 9 और 2 हम ले लेंगे तो 9 2 जा 18 भी हो जाएगा और 9 में से 2 माइनस हो रहा है तो 7 भी हो जाएगा। अब क्या करना है, बीच में माइनस दिया है यानी बड़े वाले नंबर के आगे माइनस होगा। 9x + 2x करेंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 भी हो जाएगा और 9 2 जा 18 भी हो जाएगा। तो अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। 6x² पहला टर्म वैसे ही लिख देंगे, -7x को हमने कैसे स्प्लिट किया, -9x + 2x और लास्ट में वाला टर्म क्या दिया है -3। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब इसमें क्या स्टेप है, कॉमन देखना है इसमें और इसमें। तो 2 के टेबल में 6 आता है लेकिन 2 के टेबल में 9 नहीं आता है तो 2 तो कॉमन होगा नहीं। 3 के टेबल में 6 आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है, मतलब 3 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो 3 हम कॉमन ले लिए। x दोनों में दिख रहा है तो x कॉमन ले लिए। अगर यहाँ से 3x कॉमन ले लिए तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, क्यों, क्योंकि 3 2 जा 6 और x में मल्टीप्लाई होगा x का तो x²। ऐसे आपको सोचना होगा कि 3x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 6x² आए, ठीक है। बीच में माइनस दिया है तो माइनस। 3x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 9x आए, तो 3 से, 3 3 जा 9, उसमें x दिया था तो x आ ही जाएगा। आप यहाँ दोबारा 3x नहीं लेंगे क्योंकि x² हो जाएगा तब मल्टीप्लाई करने के बाद से। हमको क्या करना है, 3x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 9x आए, तो 3x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और ऑलरेडी वहाँ x दिया तो वो x आ ही जाएगा, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन क्या देखना है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए। 2x में और 3 में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2 है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है यानी 2 कॉमन नहीं है। x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं है, मतलब x भी कॉमन नहीं है। और जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो कॉमन ले लेते हैं 1, ठीक। 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, 2x से। 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, -3 से। समझ में आ गया। इस ब्रैकेट में भी और इस ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में सेम हमारा नंबर आ गया, मतलब हमने सही किया है। अब जो ब्रैकेट में है 2x - 3 उसको लिख लेते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर खड़ा है 3x + 1 उसको लिख लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, जीरो निकालने का तरीका, 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0, ऐसे हम कर लेते हैं। 2x का वैल्यू निकालना है तो -3 को इधर भेजना होगा, तो 2x - 3 इधर आएगा तो 3 + 3 हो जाएगा। और x का वैल्यू निकालना है तो 2 को भी इधर भेजना है, 2 वहाँ मल्टीप्लाई में है x के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड में, x = 3/2, ये हो जाएगा हमारे अल्फ़ा का वैल्यू, ठीक है। इसमें अगर निकालते हैं तो 3x + 1 को इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा।
3 को इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में उधर, इधर आएगा तो डिवाइड में, x इक्वल टू -1/3, ये हो जाएगा हमारा बीटा का वैल्यू। 1 इधर पहले से था, 3 उधर से आया तो डिवाइड में, ये हो जाएगा हमारा बीटा का वैल्यू। एक हमारा अल्फा आया है 3/2, बीटा आया है -1/3। अब क्या बताना है, ये तो जीरोज हमारे निकल गए। अब क्या बताना है, रिलेशन बताना है किसका, इसके जीरोज और कोएफिशिएंट का। तो पहला फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। अल्फा कितना दिया है 3/2 प्लस बीटा कितना दिया है -1/3 इज इक्वल टू -b। तो माइनस फार्मूला में दिया है, b का वैल्यू कितना दिया है -7। इसमें देखना है, इसमें नहीं देखना है, इसमें देखना है कितना दिया है b का वैल्यू -7। फार्मूला का माइनस यहाँ लगा है और b का वैल्यू -7। a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू हमारा दिया है 6। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो इसको पहले सही तरीके से लिख देते हैं। 3/2 प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल टू, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर 7 दिया है नीचे 6। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। अब हमको नीचे 6 करना है तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9। यहाँ नीचे 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, तो माइनस बीच में है तो माइनस, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, नीचे दोनों में कितना आ गया है 6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, नीचे दिया है 6 और इधर 7/6 दिया ही है, ये दोनों बराबर हो गया। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोज। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैं इधर लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये किसके बराबर होता है, C/A के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, C/A के बराबर होगा। अल्फा हमारा कितना दिया है 3/2, अल्फा कितना दिया है हमारा 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे बीटा में कितना दिया है -1/3, ये किसके बराबर होगा C कितना दिया है -3 और A हमारा कितना दिया है 6, A हमारा कितना दिया है 6। 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3/2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 और इधर कितना दिया है -3/6 और ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी फाइंड कर लिया, जीरोज भी निकाल लिया और रिलेशन भी बता दिया। तो पहले क्वेश्चन का 3 ऑप्शन हम कर चुके हैं, बाकी का 3 ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।